चलिए आज इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि डीलेट क्या होती है, डीलेट कोर्स की डिटेल। तो डीलेट क्या है, डीलेट कैसे करें, डीलेट का एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, और साथ ही उसके साथ बात करेंगे फीस और वेस्ट कॉलेज के बारे में। चलो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आखिर में ये डीलेट है क्या चीज़। डीलेट का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन, हिंदी में जिसे स्नातक डिप्लोमा भी कहते हैं। ये 2 साल की टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा होती है। इसमें वार्षिक तथा सेमेस्टर एग्जाम कराए जाते हैं और ये थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल के साथ भी एग्जाम कराए जाते हैं साथ। आगे हम बात कर लेते हैं। ये एक रैंक है जो कि छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण तथा बातचीत करने के विभिन्न कौशल विकास के साथ छात्रों की जिम्मेदारी एवं मतलब सीधा बात करें तो। और डीलेट 2 प्रकार से भी होती हैं इंडिया में। एक होती है गवर्नमेंट में, ये 2 और प्रकार से होते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जहां मेरिट के आधार पर और एडमिशन होता है। और इसमें अधिकतर कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा प्रोवाइड कराता है। आगे हम बात कर लेते हैं बीएड और डीएड में अंतर। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएड की। तो डीएड का पूरा नाम डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन, और जबकि बीएड का पूरा नाम बैचलर ऑफ ग्रेजुएशन होता है। जहाँ डीएड के लिए हमें 10+2 की बात करते हैं, वहीं हम बीएड के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि इनके अलावा डीएड और बीएड की मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर यही है कि डीएड में हम क्या कर सकते हैं कि 8वीं प्राइमरी 8 पास भी शिक्षा, मतलब 8वीं तक के शिक्षा या टीचर बन सकते हैं, जबकि बीएड कर रहे थे तो हम 10+2 की टीचर बन सकते हैं। आगे हम बात करें कि बीएड डीएड के लिए योग्यता या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कोर्स के लिए। तो यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको हम डीएड बोलते हैं, और साथ ही यहाँ 10+2 होना अनिवार्य है 50% के साथ, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या किसी और फील्ड से एग्जाम में पास हुआ होना चाहिए। साथ इसमें उम्मीदवार की आयु की लिमिट नहीं होती कि आपकी आयु कितनी है करने के लिए, ठीक है। उम्मीदवार एडमिशन ले सकता है। और इसके अलावा वो कैंडिडेट इंडिया का होना चाहिए अगर आपको पढ़ना है तो। आगे हम बात करते हैं डीलेट की एडमिशन प्रोसेस, डीलेट कैसे करें। तो डिप्लोमा इन कोर्सों के लिए यानी कि डीलेट कोर्सों के लिए उम्मीदवार को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, रेगुलर कोर्स एंड रेगुलर के साथ यहाँ पे रेगुलर यानी कि रोजाना, और जिनको बहुत सारे लोग कभी कभी आते हैं और बहुत सारे लोग कभी कभी नहीं आते। तो यहाँ पे 2 प्रकार से डीलेट कराया जाता है। एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, जहाँ मेरिट बेस पे भी होता है, और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम या फिर आधार पर, या तीसरा डायरेक्ट एडमिशन होता है। मतलब कि डीलेट के लिए 3 एडमिशन प्रोसेस होते हैं, मेरिट, एंट्रेंस। मेरिट के वो होते हैं जिनका डायरेक्ट 12th के बाद कंप्लीट हो जाता है। एंट्रेंस वो होता है कि जो आप एग्जाम देते हो इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। और तीसरा होता है डायरेक्ट एडमिशन, जो सिफारिश बेस पे होता है। मेरिट के आधार पर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बहुत से आपको फॉर्म फिल ये सब करना पड़ता है। फॉर्म भरने के साथ ही शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज कॉपी, जैसे कि क्या क्या दस्तावेज लगते हैं उनका मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देता हूँ कि कैंडिडेट को मेरिट के आधार पर जो स्कॉलरशिप या 10+2 की मार्कशीट नंबर और मेरिट लिस्ट में जो आपका नाम आया है वो होना चाहिए। थोड़ा थ्योरी के लिए भी होना चाहिए नॉन स्टॉप। साथ ही एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे, तो एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे वही होता है एग्जाम जो होती है यानी कि प्रवेश परीक्षा होती है। बीएड डीलेट के लिए यही सब एडमिशन के अच्छे रैंक होने चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन की कोर्स के बाद में बहुत सारे लोग बोल रहे थे। तो मेरिट बेस के अलावा कुछ ऐसे कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं, ऐसे कॉलेज जिनका सीधा संपर्क होता है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फीस जमा करवा के डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। आगे बात करें डीलेट की फीस। तो बहुत सारे लोग इंडिया में ये सोच रहे हैं कि डीलेट की फीस कितनी होती है। तो बीएड की फीस तो मैंने ऑलरेडी बता दी थी। डीलेट की फीस अगर आप सोचते हैं कि डीलेट की फीस कितनी है और आपको नहीं पता कि सरकारी में यानी कि गवर्नमेंट में डीलेट की फीस कितनी होती है और गैर सरकारी में कितनी होती है, तो इसका हम तुलनात्मक करते हैं फीस की। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आमतौर पर डीलेट की फीस की बताई जा रही है तो 10,000 से लेकर 1 लाख तक की होती है। कितनी? 10,000 से लेकर 1 लाख तक की एक औसतन फीस बताया गया है, जो कि मेरे हिसाब से कितनी 10,000 से लेकर 1 लाख तक की। और साथ ही यहाँ पे डीलेट के विषय यानी कि सब्जेक्ट या सिलेबस जो बोल सकें, तो डीलेट की विषय बहुत सी विषय हैं डीलेट के अंतर्गत। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सिलेबस इंस्टीट्यूट मतलब अलग अलग होते हैं, प्राइवेट में अलग होते हैं, गवर्नमेंट में अलग होते हैं। तो इनकी फीस तो वो कोर्स यानी कि सब्जेक्ट या सिलेबस। तो फर्स्ट हो गया बाल विकास, दूसरा हो गया कला शिक्षा, तीसरा क्षेत्रीय भाषा, और चौथी की बात करें तो प्राइमरी लेवल की गणित की कक्षा, गणित विषय, ठीक है, गणित शिक्षा। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड, जिसको हम साथ ही एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब साथ ही यहाँ पे एलोक्टियन एजुकेशन सोसाइटी, फाइनल आर्ट्स एंड एजुकेशन, बहुत सी कोर्स हैं, डाइवेस्टिक्स एजुकेशन और मैथमेटिक्स एंड फॉर प्राइमरी लेवल, ठीक है। ये रही इसकी टोटल मिला के बोले तो कितनी कोर्स हैं। तो बाल विकास कला क्षेत्र, प्राइमरी हेल्थ, इन्वायरमेंट एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन सोसाइटी, फाइनल आर्ट्स एंड एजुकेशन, मैथली एंड प्राइमरी। आगे बात करें कि डीलेट की जो कोर्स की अवधि होती है, अवधि यानी कि टाइम्स, कि डीलेट करने की टाइम क्या है। तो देखिए, अगर आप सोचते हैं कि डीलेट करने की समय अवधि कितनी होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो डीलेट करने की समय जो होती है वो 2 साल की होती है। कितनी की? 2 साल। अब बहुत जगह सेमेस्टर वाइज पे होता है तो वो 4 सेमेस्टर कराते हैं, और ईयरली वाइज होता है तो 2 साल का। सेमेस्टर वाइज ऐसा रहता है कि 6 महीने का रहता है, और ईयरली वाइज साल का रहता है। तो ऐसा है कि यहाँ पे 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर का बताया गया है समय अवधि। और यहाँ पे जो परीक्षा होती है वो 2 बार आयोजित करते हैं। कितनी बार? 2 बार, यानी कि कहें तो 2 साल में 2 बार एग्जाम कराए जाते हैं डीलेट में। हालांकि कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं तो वो 2 बार ही किए जाते हैं। पूरे कोर्स की समय अवधि को हम अगर सेमेस्टर वाइज करें तो 4 बार, अगर आपका वो 6 महीने में आपकी कोर्स। द बेस्ट बीएड कॉलेज ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में बीएड कॉलेज वो डीलेट कॉलेज कहाँ बढ़िया है, कौन कौन से है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि द बेस्ट ऑफ डीलेट कॉलेज ऑफ इंडिया।
यहाँ पे जैसे कि इंडिया में सेकेंड सरकारी या फिर गवर्नमेंट द बेस्ट डिग्री हासिल करने का कॉलेज एंड डीलेट। तो यहाँ पे वीणा वंदना टीचर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्वालियर मध्य प्रदेश, साथ ही कमलनाथ कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश, SLD गर्ल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन हरियाणा। ये इंडिया के, मैं टोटल इंडिया का बता रहा हूँ कि डीलेट कॉलेज की फर्स्ट डिग्री देती है। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन वेस्ट पंजाब, गौतम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज नालंदा बिहार, HSAD डिग्री कॉलेज पकुरानंदा उत्तर प्रदेश। ये तो वेस्ट कॉलेज है, टॉप कॉलेज डीलेट के लिए। मारवेसिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन केरला उत्तर प्रदेश, बापूजी कॉलेज ऑफ एजुकेशनल कर्नाटका, श्री धन्यश्री मानव विकास कल्याण मास्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र, श्री साई कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ करनुला आंध्र प्रदेश, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस ऑफ गरियाबंद छत्तीसगढ़, वसंत कॉलेज ऑफ एजुकेशनल शरेलीला महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र। इन सारे कॉलेज के अलावा कई सारे कॉलेज हैं जहां आप ये इस कोर्स को किसी भी सरकारी या प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले उसके बारे में अवश्य थोड़ा जांच लें। मेरी बताई गई जानकारी को मैं सिर्फ आप तक ये सिर्फ एक माध्यम बताऊँ कि आपको जो चीज़ नहीं पता था वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसके मेन साइट पे जाके या फिर जानकारी ले सकते हैं जो कॉलेज में बताया हूँ। अब बीएड करने के बाद क्या करें, डीलेट करने के बाद क्या करें, बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये चला होगा। तो किसी भी उम्मीदवार को डीलेट करने की मुख्य उद्देश्य होती है शिक्षक बनना, यानी कि टीचर बनना। और डीलेट कोर्स से अगर आपको प्राइमरी लेवल के टीचर की योग्यता हासिल हो जाती है, इसके पश्चात टीईटी एग्जाम दें। कौन सी एग्जाम दें? अब डीलेट करने के बाद क्या करें, बहुत सारे लोगों को तो उनको एक ही गाइड में करता हूँ कि वो टीईटी का एग्जाम दें, यानी कि प्राइमरी की होती है टीईटी का फुल फॉर्म आप जाके साइट पे देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको अवश्य रिप्लाई देकर फुल फॉर्म बता दूंगा टीईटी का एग्जाम क्या होती है। ठीक है, तो ये टीईटी एग्जाम जो होती है वो राज्य स्तरीय लेवल में प्राइमरी या गवर्नमेंट दोनों कॉलेज, सरकारी या प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए एग्जाम कराता है। इसके अलावा यदि आप केंद्रीय सरकार यानी कि जो CBSE होती है, केंद्रीय सरकारी संस्था स्कूल में शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं, तो आपको डीलेट के बाद सीधा CTET एग्जाम भी देना चाहिए, जिसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोल सकते हैं, या फिर एग्जाम के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षक बनने की डायरेक्ट योग्यता, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हो गया कि नवोदय का स्कूल हो गया, अगर आप वहाँ टीचर बनना चाहते हैं तो आपको CTET का एग्जाम देना होगा। अगर आप गाँव के टीचर या फिर गाँव के टीचर बनना चाहते हैं तो TET का एग्जाम दें डीलेट करने के बाद। मेरा तो बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि हाँ, अब ये सारे मैं तो बता दिया कि क्या करना होगा, साथ में ये भी देख लेते हैं कि इसकी सैलरी कितनी रहेगी अगर आप करते हैं, ये एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो कैसा क्या रहेगा। तो चलो देख लेते हैं डीलेट करने के बाद सैलरी क्या होगी। तो डीलेट करने के बाद उम्मीदवार को अगर केंद्रीय स्तर में यानी कि एक्सीलेंसी में, नवोदय में ऐसे अगर आप पढ़ाते हैं तो आमतौर पर सरकारी संस्था में स्टार्टिंग में 20,000 से 27,000 तक मिल जाएगा। ठीक है, 20,000 से 27,000 तक मिल जाएगा। तो ये मतलब डिलीट करने की सैलरी। और मेरा निष्कर्ष तो यही रहेगा कि आप क्या सोचते हैं, और अगर आपको करना है या फिर नहीं करना है तो देखो आप जिस कॉलेज से कर रहे हो, जहाँ से कर रहे हो, तो उसके बारे में अच्छे से थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लें। मेरी बताई हुई जानकारी पर ज़्यादा ध्यान ना दें। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा भी लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, एक चीज़ जरूर कर दीजिएगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपने कौन सी कोर्स के लिए और कौन सी कॉलेज के लिए और कितनी फीस सबमिट की है, जिसमें से हमें पता चले कि हमारा वीडियो कौन कौन सी स्टेट से लोग देखते हैं, यानी कि कौन कौन से राज्य के लोग देखते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ की फ़ीस कितनी है। और जैसे कि मैं देख रहा था कि इंजीनियरिंग कॉलेज का, जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा हो गया तो वहाँ पे स्टार्टिंग द 22,000, 22,000, और कई ऐसे जैसे केरला हो गई तो वहाँ का डिफरेंट फीस रहता है। तो आपको ये सबमिट करेंगे तो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए हेल्प मिल जाएगा। आई होप कि आपको पूरी समझ में आ गया होगा।